आपने कहा कि जो कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो शायद उतना इंटरवीन नहीं कर पाई या उस तरीके से नहीं जुड़ पाई। तो आपका इशारा कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की तरफ है कि इन लोगों ने एक तरीके से सेंट्रल लीडरशिप यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इनको डिफाई किया और अपने बल पे चुनाव लड़ रहे थे वो। देखिए, कांग्रेस में क्या हुआ है कि 2014 के बाद से सेंट्रल लीडरशिप वीकेंड हो गई है। उसके वजह से जो रीजनल जो लीडर्स हैं वो अपने फीफडम्स बना रहे हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि लगातार 2018 ऑनवर्ड कमलनाथ ने पहले और अशोक गहलोत ने 2019 ऑनवर्ड शुरू होता है कि स्टेट में जो इम्परफेक्शंस हैं सरकार में या पार्टी में, जो चेंजेस होने चाहिए, जो सेंट्रल लीडरशिप चाहती है, उसको उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि हम इनको अमल नहीं करेंगे और सरकार और स्टेट यूनिट को उसी तरह से चलाया जैसे अशोक गहलोत चलाते थे या फिर कमलनाथ चलाते थे। बहुत हद तक सेंट्रल लीडरशिप की इनेबिलिटी सचिन पायलट को ठीक से राजस्थान में फिट करने की वजह से स्टेट यूनिट हमेशा डिसजॉइंटेड और एक बिल्कुल ही डिसयूनाइटेड किस्म का रहा। वही चीज आपको अल्टीमेटली मध्य प्रदेश में भी हुआ, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। शायद अगर फोर्सफुल हो पाती, अगर अपनी विचारों को मतलब सेंट्रल लीडरशिप हावी कर पाती 2018 में, तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि बदलाव वोटर चाहता है, युवा पीढ़ी के लोगों को सामने आने देखना चाहते हैं लोग। नेता हमेशा मास लीडर बन के ही मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मास लीडर बन सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट में कोई कैपेबिलिटी नहीं थी मास लीडर बनने की राजस्थान और मध्य प्रदेश में। लेकिन वही है कि जब पुराने तरीके से काम करते रहे और किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते हैं, तो इस तरह के क्राइसिस होते हैं। और जब आपका ऑपोजिशन हो, मोदी के नेतृत्व में एक तरह की मशीनरी काम करिए जिसके पास रिसोर्सेस का भी कोई अभाव नहीं है और इंस्टीट्यूशंस उनको आउटराइटली फेवर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होता ही नहीं। आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, बट ये मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत, ये वो दो लोग हैं जो नेहरू गांधी परिवार के बहुत बड़े लॉयलिस्ट माने जा रहे हैं और इनका पूरा करियर नेहरू गांधी परिवार की वजह से है। अगर ये लोग ये लोग डिफाई कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, मुझे तो लगता है डिफाई कर रहे हैं, क्योंकि लॉयलिस्ट कहना तो वो तब तक लॉयलिस्ट थे जब तक उनके पास पावर थी। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नेता तब तक नेता माना जाता है जब तक उसके पास पार्टी को वोट दिलाने की क्षमता। 2014 में ये साफ हो गया कि ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी के पास कैपेबिलिटी है कांग्रेस को वोट दिलाने की, वोट ड्रॉइंग कैपेसिटी खत्म हो गई। तो उसके बाद नेता नेता नहीं रहा, ठीक है, पद पे बने रहे, लेकिन मैं मानूंगा नहीं कि वो नेता है। यही होता रहा 2014 ऑनवर्ड्स, जो धीरे धीरे अलग अलग मतलब इंस्टेंसेस में हमको देखने को मिलता है। लेकिन तेलंगाना के अंदर अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की और बीआरएस जैसी बहुत मजबूत इलेक्टोरल मशीन को हराया। तो वहां क्या था जो कांग्रेस जीत गई और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई, जो कि जीता हुआ प्रदेश माना जा रहा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। तेलंगाना में तो खैर जो बेसिक जो फर्क था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से, वो ये था कि प्रिंसिपल ओपोनेंट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं थे। तो वहां अगर नरेंद्र मोदी स्टेट अलग होती तो शायद अलग चीज था, वहां पे नैरेटिव अलग था। दक्षिण में इन एनी केस मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं है। जिस तरह की राजनीति को वो परस्यू करे, मेरे को बहुत डर लगता है कि हिंदुस्तान में उत्तर और दक्षिण में एक ऐसी खाड़ी बन जाएगी जो शायद आने वाले दिनों में इसको खत्म कर पाना बहुत मुश्किल होगा। वही जो 1965 में एक तरह की हॉस्टिलिटी देखने को मिलती थी, शायद वही वापस आ रही है। कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो पूरी तरह से हिंदू और हिंदी वाद पे ही निर्भर कर रही है आज के तारीख में। तो बीआरएस में क्या सेंट्रल लीडरशिप की चली है वहां पे कांग्रेस के? वो नहीं, वहां पे देखिए तेलंगाना में जो लोकल लीडरशिप थी वो ऐसे ही काफी अच्छी तरह से काम कर रही थी और
कुछ ये भी सुनने को मिला है, जिसको मैं चूंकि फील्ड रिपोर्टिंग में नहीं रहा हूं तो मैं बहुत ऑथेंटिकली नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो सुनने को मिला है कि जो इलेक्शन मैनेजर्स होते हैं, जो कर्नाटका के सक्सेस के बाद जिनकी काफी तारीफ हुई थी कि उन्होंने कर्नाटका के चुनाव को अच्छी तरह से मैनेज किया, वो तेलंगाना में मौजूद थे, जो कॉन्स्टेंटली जो वहां की जो स्टेट यूनिट थी उसको मदद कर रही थी, लेकिन उनके मदद को अशोक गहलोत और कमलनाथ ने ठुकरा दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक एजेंट है सेंट्रल लीडरशिप को, जो हमारे कैंपेन स्टाइल में इंटरफियर करेंगे। तो कई सारी चीजें इस तरह की चीजें हैं, और कांग्रेस काफी माहिर हो चुकी है मतलब सेल्फ गोल करने की। तो तीनों जो हिंदी हार्टलैंड के जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक तरह से मैं मानता हूँ कि सेल्फ गोल्स की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की जीत हासिल हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।